वेलकम बैक टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोग का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक हो, हैप्पी हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, हेल्दी हो। सो आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। ये जनरल है, सो ये हर एक इंसान के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपके साथ ज़रूर करे। सो आज हम लोग करेंगे ज़ोडिएक साइंस एंड टुडे वी आर डूइंग सैजिटेरियस फायर साइन, राइट। सो अगर आपके सन साइन, मून साइन, वीनस साइंस कहीं पे भी आपके चार्ट में सैजिटेरियस है तो आप देख सकते हो, इट माइट रेजोनेट विथ यू, बट आई होप इट डज। ओके, सो अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक करना, शेयर करना, एंड रेजोनेट करे तो ज़रूर बताना। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए सो वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट, यू नो। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल माय सैजिटेरियस पीपल, ओके, सो लेट अस सी आपकी जनरल एनर्जीज क्या है फॉर this month or till the 10th of September 2020. What are the general energies for my Sagittariuses? Though cards we will take now 3. Okay, light, prosperity begins. Wow, number 1, number 19. General energies for my Sagittarius. Oops. Okay, 2 fell. Adjustments are required, believe in the impossible. Let us see what this talks about. Okay, so I think you are being very prosperous, of course. आपको सक्सेस मिला है ये मंथ में। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है किसी चीज़ के लिए, आपने हार्ड वर्क डाला है किसी चीज़ में जो आप हासिल करना चाहते हो, जो आपको चाहिए। ये फाइनेंस हो सकता है, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप्स, कुछ भी हो सकता है। आपने हार्ड वर्क किया है किसी चीज़ के लिए, एंड अगर आपने हार्ड वर्क किया है आई थिंक आपको उसका फल मिलेगा। आपको उसका जो रिवॉर्ड है आप वो इस मंथ आपको मिलने वाला है। मे बी छोटा, मे बी बड़ा, एज इट रेजोनेट्स, यू नो। विद दिस लाइट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज कमिंग। आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपको हैप्पीनेस मिलने वाला है, एंड यू आर सीइंग द लाइट फाइनली। मे बी पास्ट में आप थोड़े से डार्क टाइम से गुजर रहे थे, आपको रियली क्लैरिटी नहीं थी कि आपको कौन सी दिशा में जाना चाहिए, या फिर आपका लाइफ कहाँ जा रहा है, आपका लाइफ क्या हो रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था। बट आई थिंक इस मंथ आपको वो क्लैरिटी मिल रही है कि आपको क्या करना है एंड क्या हो रहा है आपके लाइफ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, इन एनी फील्ड, रिलेशनशिप, लव, वट एवर, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। हाँ, तो आपको इस क्लैरिटी के लिए या फिर प्रॉस्परस होने के लिए मे बी कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, मे बी कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। एंड सैक्रिफाइसेस, एडजस्टमेंट्स का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपका दिल दुखेगा, नो। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप हैप्पी हो इस मंथ, आप खुश हो, जहाँ पे भी हो अपने लाइफ में आप खुश हो। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे इस मंथ रिगार्डिंग योर गोल्स, योर अचीवमेंट्स। लेकिन अगर आप होपलेस फील कर रहे हो या फिर आपको लगता है कि किसी चीज़ के बारे में आपका एकदम होप नहीं है, नहीं हो पाएगा, आप डिज़र्विंग नहीं हो, देन दैट इज़ नॉट ट्रू। ओके, दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है अगर आप बिलीव करो तो, ठीक है। आप एडजस्टमेंट्स करो तो, आप हार्ड वर्क करो तो आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती है जो आपको चाहिए। ओके, लेट अस सी फॉर माय सैजिटेरियस व्हाट इज़ देयर इन लव till September 10th. What is there in love? Sag people. Sagittarius. What is there in love? Okay. Why is nothing coming on? क्या चल रहा है आपके लव लाइफ में? What is there in love for my Sagittarius people? चलो, एक तो आया कर्मा. Okay. Page of Cups. Okay, so Page of Cups. Wow. The first feeling I'm getting is कि मे बी अगर आपके साथ किसी ने गलत किया था, आपको थर्ड पार्टी में रखा था या फिर कुछ किया था जो गलत है, दे आर गेटिंग देयर कर्मा.
लाइक बिग टाइम कर्मा, दे आर गेटिंग देयर कर्मा। ये आप भी हो सकते हो, अगर सी द टावर ये आप भी हो सकते हो अगर आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा था या आपने किसी के साथ गलत किया इन लव। मे बी कोई अपॉलॉजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मे बी कोई आप सॉरी कहने वाला है या किसी को रियलाइज़ होने वाला है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है एंड दे आर इन देयर कर्मा राइट नाउ। व्हाट इज़ देयर इन लव फॉर माय सजिटेरियस? ओके, 10 ऑफ wands, लव फॉर माय सजिटेरियस पीपल आउट देयर। ये क्या था अभी? 7 ऑफ पेनिकल्स, love for my Sagittarius, 8 of wands. Okay, so द फर्स्ट फीलिंग जो मुझे आ रहा है आपके स्प्रेड से इज़, जैसा कि मैंने कहा, अगर किसी ने आपको मे बी थर्ड पार्टी में रखा हुआ था या फिर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया या फिर कुछ ऐसा किया जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, जो आपका दिल दुखाया, आई थिंक दैट पर्सन इज़ गेटिंग देयर कर्मा रियली बैड, यू नो। इस पर्सन को रिग्रेट्स हो रहा है, इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या किया है एंड दे आर लाइक डूम्ड राइट नाउ। विद दिस पेज ऑफ कप्स एनर्जी आई थिंक ये मे बी आपको सॉरी कहने वाले हैं, अगर नहीं कह रहे हैं वर्बली या फिर डायरेक्टली आके कि आई एम सॉरी, आई थिंक ये पर्सन अपने मन में सॉरी फील करता है या करती है कि इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, ये आप भी हो सकते हो, अगर आपने गलत किया है तो आपको रियलाइजेशन हो रहा है आपने गलत किया है। आई एम सीइंग दैट ये जो भी सिचुएशन था आपके पास में, जो भी आपके साथ हुआ, दिस गेव यू अ लॉट ऑफ बर्डन, ठीक है, एंड दिस इज़ इमोशनल बर्डन आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो सिचुएशन है ये आप पे एक बोझ बन गया, अपने इमोशंस पे, आपके मन पे एक बोझ बन चुका है या पास्ट में बोझ बन गया था। आपके लिए डिफ़िकल्ट था ये टाइम हील करना अपने आप को, या अभी भी आप अपने आप को हील कर रहे हो। दिस वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, ठीक है, आपको बहुत परेशानी हुई, आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, लेकिन आप रुके नहीं हो, दैट इज़ द पॉजिटिव पार्ट। आप रुक नहीं गए हो कहीं पे अपने लाइफ में। आप जितना भी कष्ट हो, जितना भी दर्द हो, जितना भी लाइक भारी हो ये बोझ, आप चल रहे हो अभी भी, एंड दैट इज़ पॉजिटिव। आपको चलते रहना है, ठीक है, तभी आप जाके ये प्रॉस्पेरिटी देख पाओगे लाइफ में। आई एम सीइंग दैट ये पर्सन जो भी थे आपके लाइफ में, या है या थी या वट एवर, दिस पर्सन इज़ लाइक अभी उनको समझ में आ रहा है कि मे बी उन्होंने जितना एनर्जी किसी और पे वेस्ट किया है या कहीं और पे वेस्ट किया है, वो अगर वो आप पे करते तो वो ज़्यादा हैप्पी रहते, क्योंकि आप उन्हें जो दे रहे थे, जो 100% ऑथेंटिक लव, वो छोड़ के ये पर्सन कहीं और चले गए थे। हो सकता है थर्ड पार्टी, आई एम सीइंग थर्ड पार्टी, क्योंकि दिस इज़ 3 पीपल हियर। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, आपको पता होगा, अगर कोई रिलेशनशिप है दूसरा हो सकता है, मैरिज हो सकता है, या फिर काम हो सकता है कि वो अपने करियर में फोकस थे, काम में फोकस थे, आपको मे बी आपका दिल दुखाया है, किसी को कुछ भी रीज़न हो सकता है, जैसे आपको रेजोनेट करे। सो ये जो भी था, इस वक्त ये जो पर्सन है आपके, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या खोया है या क्या गलत किया है इस सिचुएशन में, एंड दे आर टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स यू और दे आर कम्युनिकेटिंग टूवर्ड्स यू। वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं या बोल रहे हैं या फिर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, बट आप अपने आप को हील कर रहे हो। आप फाइनली हीलिंग प्रोसेस के थ्रू, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत लोग, आप ऑलरेडी हील कर चुके हो अपने आप को एंड यू आर कमिंग आउट स्ट्रॉन्ग। आप अभी स्ट्रॉन्ग हो पहले से, आप अभी इंडिपेंडेंट हो पहले से, आप चेंज हो गए हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप हीलिंग प्रोसेस से अभी भी जा रहे हो, गुजर रहे हो, एंड दिस विल बी ओवर, दिस विल बी गुड, ओके, आप हील हो जाओगे, इसमें कुछ ख़राब नहीं है। एंड आप बहुत ज़्यादा विजडम आ गया है आप में, आप बहुत ज़्यादा वाइज हो गए हो इस वक्त, कि आप पहले इतना वाइज नहीं थे, आप पहले इतना लाइक क्या बोलते हैं, लाइक
इतना दिमाग से नहीं सोचते थे, आप इतना वाइज नहीं थे, लेकिन अब ये जो भी हुआ आपके साथ, ये हीलिंग प्रोसेस होने के बाद आप में विजडम बहुत आ गया है, आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को सोचते हो, एंड आप बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आप पहले स्टूपिड थे, नो, बट आप बहुत कुछ सीखे हो इस पूरे एक्सपीरियंस से, ठीक है, दैट इज़ गुड समथिंग. एंड इफ़ यू आर सिंगल, आई थिंक someone might come to you in love. कोई एक आपको ऑफ़र दे सकता है प्यार के लिए, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड ऑफ़र, क्योंकि या तो आप रेडी नहीं हो रिलेशनशिप के लिए, या जो आपको ऑफ़र करेंगे वो रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए. सो अगर आप 100% कन्फर्म्ड नहीं हो किसी नए ऑफ़र के बारे में, आई थिंक आपको वो ऑफ़र नहीं लेना चाहिए इस वक्त, टिल द 10th of September, अगर ऑफ़र आया तो, ठीक है, बिकॉज इधर यू आर नॉट रेडी और दैट पर्सन इज़ नॉट रेडी, बट इट्स योर विश, राइट, आपका विश है. सो फॉर माई वट finances and careers, for my Sagittarius, Knight of Cups. Okay, finances and careers for my Sagittarius. Finances and career. Strength, Queen of Swords, Eight of Swords. Finances and careers. Queen of Cups. Okay, I want to tell you something about your finances and careers, Sagittarius people. For this month of September till 10th, we are doing this reading. आपको इमोशनली काम नहीं लेना है, ठीक है. आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, या फिर आपके जॉब में, जहाँ पे भी हो, आपको इमोशंस के साथ नहीं सोचना है. आई नो अब लोग बोलेंगे कि इमोशंस के साथ कौन बिजनेस करे, कौन सोचता है इमोशन, आई नो कोई नहीं सोचता है, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप इमोशंस के साथ सोचते हो. इट इज़ लाइक कि आपको अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना है. अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो अकॉर्डिंग टू योर लाइफ, लाइक बिजनेस, करियर, वॉट एवर, आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना है. आप जितना यूजुअली सोचते हो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना है, इमोशन से नहीं, दिमाग से. मे बी आपको कुछ चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है कि वाओ, मतलब कितना मज़ा आएगा ये करेंगे, तो नहीं, डोंट जंप टू इट कि मज़ा आएगा तो गए, मतलब कूद गए उस चीज़ पे कि वाओ मज़ा आ गया. नो, डोंट डू दैट. थिंक कि क्या वो सही है, क्या वो, लाइक प्रोज एंड कॉन्स को पहले सोच लो. अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ शायद ना, बट अपॉर्चुनिटीज़ विल कम. बट आई एम सीइंग आपको अपॉर्चुनिटीज़ को सही से देखना है. डोंट गेट स्टक, डोंट गेट ब्लाइंड फोल्डेड. सोचो, दिमाग लगाओ, उसके बाद गो फॉर इट. डोंट जंप इनटू इट, डोंट रश इनटू डिसीजंस. जल्दबाजी में डिसीजंस मत लो इस महीने, या टिल द 10th एटलीस्ट. जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस मत लो. आई एम नॉट सेइंग कि हर एक अपॉर्चुनिटी ख़राब है, या आप जो करने वाले हो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. नो, आपको मिलेगी सक्सेस, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको बिफोर यू इन्वेस्ट, बिफोर यू रियली डू समथिंग, ठीक है. दो यहाँ पे आई डोंट सी अ लॉट ऑफ एक्शन बीइंग टेकन. आई थिंक आप बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर रहे हो इस महीने अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को. आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मे बी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिसीजंस ले रहे हो, या जनरल इन बिजनेस. आई डोंट सी अ लॉट ऑफ एक्शन और अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग फिजिकली, बट डिसीजंस, दिस इज़ मोर ऑफ डिसीजंस, पेपर वर्क, मीटिंग्स, काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है. ओके, सो जनरल मैसेजेस फॉर माई Sagittarius people.
General messages. Temperance, shadow side, general messages for my such people out there. Oops. We have the Ten of Cups. General messages. Four of Cups. Ace of Wands. Okay, let us clarify this shadow side. King of Cups. Rise of Four of Cups here. Ace of Cups and the Page of Wands. So what I'm getting here is Sagittarius कि your general message is कि आप finally balanced feel कर रहे हो अपने situation में, अपने love में, career में, जहाँ पे भी आप एक balance बनाए रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो and you are doing that, it feels good, ठीक है. आप अपने head और अपने heart के बीच में जो balance है वो बना रहे हो finally. With the shadow side is clarified by the King of Cups. सो आई थिंक ये जो पर्सन थे आपके लाइफ में या है अभी भी, जिन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया, आपका दिल तोड़ा, आई थिंक दैट पर्सन इज़ रियलाइजिंग और इज़ एक्सेप्टिंग द लव. ठीक है, मे बी पास्ट में वो आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे, मे बी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड किए थे वो पर्सन, लेकिन अभी वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जो किया एक तो गलत किया, सेकंड कि आप कितना इम्पोर्टेंट थे, आप कितना प्यार दिए थे, इमोशंस इन्वेस्ट किए थे उस रिलेशनशिप में जिनका ये कदर नहीं किए थे. एंड आई सी देम कमिंग टूवर्ड्स यू, कमिंग बैक. सम ऑफ यू मे बी वो आके आपको मैरिज के लिए प्रपोजल्स दे या समथिंग लाइक दैट, एंगेजमेंट, मैरिज. अगर नहीं तो आई सी देम टेकिंग स्टेप्स टूवर्ड्स यू. वो चाहते हैं आपके साथ ये फ्यूचर, एटलीस्ट वो चाहते हैं. बट फॉर सम ऑफ यू आई थिंक कि जब ये पर्सन वापस आएंगे मे बी आप इनको मना कर दोगे, आप मना कर दोगे ये नए बिगिनिंग को, एक मैसेज को. मे बी वो मैसेज करेंगे बट आप उनको ब्लॉक करके रखे हो या ब्लॉक करोगे या मे बी रिप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि सिंस आप बैलेंस्ड आउट हो इस वक्त, सिंस आप अपने पावर में हो, आपको लगता है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा कुछ डिज़र्व करते हो, क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ गलत किया था आपके साथ. एंड आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है इस पर्सन पे कि ये फिर से ये कर सकते हैं. एंड यू आर नॉट रॉन्ग फॉर दैट, ऑब्वियसली किसी को भी होगा. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो एंड दैट इज़ ओके, कम्प्लीटली ओके. अगर आपने कुछ गलत किया था पास्ट में एंड आप किसी के पास जा रहे हो सॉरी बोलने या समथिंग, इफ़ दिस इज़ यू देन दैट पर्सन माइट रिजेक्ट यू, माइट इग्नोर यू, माइट नॉट रिप्लाई टू योर मैसेज. ओके, एंड यू आर हैविंग दिस न्यू बिगिनिंग. अगर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हो, यू आर हैविंग दिस न्यू बिगिनिंग विद द पर्सन. अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो भी आप यू आर हैविंग दिस न्यू बिगिनिंग फॉर योर सेल्फ. ठीक है, सो आप जो भी करो, आई सी यू हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे एंड दैट इज़ वॉट मैटर्स. आप एट द एंड ऑफ द डे आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप प्रॉस्परस फील कर रहे हो, आपका जो एफर्ट है उसका फल आपको मिल रहा है एंड यू आर डूइंग गुड. ठीक है, so that was your reading Sagittarius. I hope this helped you, I hope this resonated. Thank you so much for joining in. अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना. नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू सो मच. मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय.